दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने अपने पति यानी श्री कृष्ण को ही दान कर दिया था। मैं कृष्ण पत्नी सत्यभामा अपने पुरोहित ब्रह्मपुत्र नारद को अपने पति का दान करती हूँ। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और दान करने के बाद उन्हें किस मुसीबत का सामना करना पड़ा? मैंने कहा ना, मुझे नहीं करना कोई यज्ञ। अच्छी बात है, मुझे भी ऐसे यजमान की पुरोहिताई करने का कोई चाव नहीं जो अपने वचन पर स्थिर नहीं रहती। सत्यभामा श्री कृष्ण की सबसे सुंदर रानी थी। अपनी सुंदरता पर उन्हें बहुत गुरूर था। उनके मन में सदैव यही विचार रहता था कि अत्यधिक रूपवती होने के कारण ही श्री कृष्ण उनसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। ये बात श्री कृष्ण को कुछ उचित नहीं लगी, इसलिए उन्होंने सत्यभामा का अहंकार चूर करने की योजना बनाई। इसी को पूर्ण करने के लिए उन्होंने नारद जी को गुप्त संदेश देकर अपने पास बुलाया। एक दिन घूमते हुए नारद जी उनके महल में पहुँच गए। सबने उनका आदर सत्कार किया। यूं ही बातों बातों में सत्यभामा ने कहा कि हे महर्षि, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगले जन्म में भी भगवान श्री कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। इस पर नारद जी ने कहा कि ऐसा हो तो सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम है। सत्यभामा ने पूछा, हे महात्मन, ऐसा क्या नियम है, आप मुझे बताइए। मैं अपने प्रभु को जन्म जन्मांतर तक पाने के लिए हर नियम का पालन कर सकती हूँ। तब नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सबसे अधिक प्रिय वस्तु इस जन्म में दान करे तो अवश्य वह वस्तु उसे अगले जन्म में प्राप्ति होगी। तो अगर आप ऐसा चाहती है तो अपनी सबसे प्रिय वस्तु दान कर दीजिए। सत्यभामा को अपनी सुंदरता के अलावा अपनी धन दौलत पर भी बड़ा अहंकार था, तो उन्होंने कहा, बताइए कि आपको कितनी धन दौलत चाहिए, मैं सब दान करने के लिए तैयार हूँ। तब नारद जी ने टोकते हुए पूछा कि क्या आपको दुनिया में सबसे अधिक प्रेम धन दौलत से है? तब सत्यभामा ने कहा कि नहीं, वो सबसे अधिक प्रेम तो अपने पति श्री कृष्ण से करती है। तो नारद जी ने कहा कि फिर आपको अपने पति को ही दान करना होगा। ये सुनकर सत्यभामा बहुत विचार न करते हुए श्री कृष्ण को नारद जी को दान के रूप में देने का संकल्प कर दिया। अब नारद जी दान में मिले श्री कृष्ण को अपना सेवक बनाकर अपनी सेवा कराने लगे और फिर अपने साथ स्वर्ग लोक ले जाने लगे। यह देख सत्यभामा को चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि कृष्ण को बाद के लिए अपना बनाना था, लेकिन वो तो अभी से ही मुझसे अलग हुए जा रहे हैं। ये सोचकर सत्यभामा ने रुक्मणी से मदद मांगी। हालांकि तब तक नारद जी श्री कृष्ण को अपने साथ ले जाने की तैयारी कर चुके थे। तभी रुक्मणी ने जाकर कहा, हे ऋषिवर, आप प्रभु को अपने साथ कैसे ले जा सकते हैं? नारद जी ने कहा कि क्यों नहीं ले जा सकते, दान की हुई वस्तु को ले जाने में क्या हर्ज है, अब तो ये मेरे हो गए हैं। तभी देवी रुक्मणी ने निवेदन किया, हे मुनिवर, परंतु मैंने तो प्रभु का दान नहीं किया है और इन पर जितना सत्यभामा का अधिकार है उतना ही मेरा भी, इसलिए आप इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। इस पर नारद जी बोले, आपकी ये बात तो उचित है, लेकिन सत्यभामा ने इन्हें दान स्वरूप मुझे दिया है, इस कारण ये अब मेरे हैं। ये बात भी अनुचित नहीं है। तब सत्यभामा हाथ जोड़कर बोली, कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मेरा वचन भी पूरा हो जाए और मेरे पति श्री कृष्ण भी हमारे पास ही रहे। नारद जी ने कहा, एक उपाय है, अगर श्री कृष्ण के भार के बराबर कोई वस्तु मुझे दे दे तो हम श्री कृष्ण को आपके पास छोड़ सकते हैं। तब तराजू में एक पलड़े में श्री कृष्ण को बैठाया गया। तब दूसरे पलड़े में रानी ने अपने आभूषण चढ़ाने शुरू कर दिए। घमंडी सत्यभामा ने खजाने खोल दिए और सोने चांदी से भगवान को तोलने लगी, पर पूरा खजाना खाली होने पर भी कृष्ण का पलड़ा ही भारी रहा। यह देखकर सत्यभामा बहुत लज्जित हुई और अपने किए पर पछतावा करते हुए रोने लगी। यह देख श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी को सत्यभामा की सहायता करने का इशारा किया। रुक्मणी जी ने उनके इशारे को समझ लिया। वह मंदिर में गई और वहाँ से वह एक तुलसी की पत्ती लेकर आई। रुक्मणी ने उस पत्ती को स्वर्ण आभूषणों के पलड़े में रख दिया। तुलसी का पत्ता रखते ही तुला के दोनों पलड़े का वजन बराबर हो गया। नारद जी तुलसी दल लेकर स्वर्ग को चले गए। यह देखकर रानी सत्यभामा और भी शर्मिंदा हुई। उन्होंने श्री कृष्ण तथा अन्य रानियों से क्षमा मांगी। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो चुका था। दोस्तों, इस कहानी में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कहानी के साथ।